हरे कृष्णा। आज मैं जो डिस्कशन करने वाली हूँ वो ये है कि बहुत सी महिलाएं एक प्रकार की झिझक का अनुभव करती हैं, खासकर जब उन्हें वैदिक संस्कृति का पालन करना है अपने जीवन में। तो एक डर सा लगा रहता है कि भाई ये ऐसे कैसे करेंगे, क्योंकि हम आसपास का जो वातावरण है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और फिर एक ही मन में डर बैठ जाता है कि भाई कैसे ना, मतलब बाकी कोई भी नहीं कर रहा है और फिर मैं अकेली कैसे। कोई तो मेरे साथ होना चाहिए ना, मेरी कोई तो दोस्त हो, कोई तो हो, मेरी बहन हो जो कि मेरे साथ ऐसे ये अप्लाई करे अपने जीवन में, तो फिर मैं कर सकूँगी ना। तो एक उदाहरण मैं इस विषय में देना चाहूँगी कि मैं जब कॉलेज प्रीचिंग के लिए जाती थी तो मैंने देखा कि वहाँ पर 100% लड़कियाँ जो इंजीनियरिंग कॉलेज में भी गई थी मैं, तो वहाँ पर मैंने देखा था कि 100% लड़कियाँ जीन्स और टी शर्ट ही पहनती है। उनका यूनिफॉर्म था कुछ, तो वो जीन्स और टी शर्ट, टाइट जीन्स और टी शर्ट। अब जब मैं कॉलेज में थी तब ऐसा एक सिनेरियो ऐसा था कि 50% लड़कियाँ जीन्स टी शर्ट और 50% सलवार कुर्ता विथ चुन्नी। तभी चुन्नी भी सब लड़कियां ऑलमोस्ट लेती थी, विदाउट चुन्नी तो तभी भी ऐसे इमेजिन नहीं होता था। पर अब ऐसा है कि सलवार सूट और चुन्नी लेना ये तो मतलब कॉलेज में तो लेती ही नहीं है लड़कियां। तो मैंने मेरे साथ जो लड़की थी उसे पूछा, क्योंकि वो भक्त थी। मैंने कहा कि आप ये सलवार कमीज़ और चुन्नी ये पहनते नहीं हो तो क्या आजकल यूनिफॉर्म में भी आप पहन सकते हो ना, आप उस कलर का बनवा के। तो उस लड़की ने मुझसे कहा कि नहीं नहीं, बाकी तो कोई पहनता नहीं है, फिर कैसे हम पहने। तो मैंने इससे कहा सिर्फ कि नहीं नहीं, आप पहन सकते हो, क्यों नहीं पहनना है। पर उससे ज़्यादा मैंने तो कुछ कहा नहीं, क्योंकि दिख रहा था कि वो नहीं पहनने वाली थी। ये क्यों होता है? अभी आप अगर जानते हो कि एक चीज़ गलत है, तो सिर्फ एक बड़ा झुंड उस तरफ जा रहा है वो चीज़ करने के लिए, वो दिशा गलत है, वो जो चीज़ वो पाना चाहते हैं वो गलत है, आप जानते हो। फिर भी एक दबाव के कारण आप अपना स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। अभी मैं ये क्यों कह रही हूँ? मैं ये कह रही हूँ क्योंकि मैंने इस दबाव को पूरी तरह से ठुकराया। मैंने इस दबाव को बिल्कुल कभी लिया नहीं अपने ऊपर, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं वैदिक संस्कृति और श्रील प्रभुपाद की जो शिक्षाएँ हैं उससे संबंधित उनका पालन करने वाली हूँ, तो मेरा सब कुछ अच्छा ही होने वाला है और उसका अनुभव भी मैं ले रही हूँ। अगर मैं रुक जाती कि नहीं भई, कोई तो आना चाहिए था मेरे साथ, मैं कृष्ण भक्ति में भी अकेली आई। मैंने वैदिक संस्कृति का पालन भी जो शुरू किया वो मैंने अकेली नहीं किया। मेरे ऊपर अलग-अलग प्रभाव थे कि अलग से तुमने ऐसा बर्ताव नहीं करना है, तुमने वैसे बर्ताव करना चाहिए, पर मैंने वो सब बातें नहीं सुनी। तो मेरा पॉइंट क्या है आज के डिस्कशन का कि आपको अगर ये अलग कुछ करना है, देखिए आज हम भारत में हैं, फिर भी बहुत सी संस्कृति के जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो भी तत्व हैं, वो काफ़ी गायब होते जा रहे हैं। मतलब इन 10-15 सालों में जो मैंने डिफरेंस देखा है, जैसे महिलाएं एकदम से बदल रही हैं, पता नहीं ये कहाँ तक और कैसे जाएगा। और अगर हम इस झुंड का एक प्राणी बन जाए तो ये झुंड कहाँ जाएगा हम नहीं जानते हैं। अगर हम रुक कर इस ये जो फोर्स है, इस प्रवाह के उल्टी दिशा में अगर हम नहीं जाएंगे तो हम टिक नहीं पाएंगे। और इसके लिए रुकना क्यों है, मतलब इस स्टैंड को लेने के लिए हमें किस चीज़ की राह देखनी है? हमें स्टैंड लेना है। नहीं नहीं, कोई तो आएगा, ये आएगा वो आएगा, कोई नहीं आने वाला होता है। हमें अगर हमारा जीवन परिवर्तित करना है तो वो हमें करना है। भगवान हमें निश्चित उसके लिए शक्ति देते हैं। तो अगर एक सीधी सी बात है, आपको जीन्स टी शर्ट पहनना अगर छोड़ना है और आपको सिर्फ पंजाबी सूट और चुन्नी पहनकर जाना है कॉलेज में, तो शायद ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि कॉलेज में बाकी कोई भी वैसे नहीं आता है। सब लड़कियां टाइट जीन्स और टाइट टी शर्ट्स और वैसे पहन के आती हैं। आपको आंटी आंटी भी कहेंगे, अरे ये तो क्या, ये तो दादी है, ये दादी माँ। आपको ऐसे टॉन्ट भी कर सकते हैं, पर परवाह किससे करनी है? परवाह किसकी करेंगे आप? क्यों करनी है?
ऐसे तो कोई भी कुछ भी, आप किसी को भी कभी भी खुश नहीं कर पाओगे। तो आप ये स्टैंड लीजिए, आपको एक एक चीज़ें अपनी लाइफ में लानी है और उसका रिज़ल्ट अच्छा ही रहने वाला है। आप देखेंगे आपकी लाइफ जो आप फॉलो कर रहे हो उसके बाद कैसी ट्रांसफॉर्म होती है, और जो नहीं फॉलो कर रहे हैं उनकी लाइफ कैसी है, ये आपके सामने क्लियर रहेगा। तो आपको कभी भी पछतावा नहीं होगा। इतने साल बाद मुझे कभी भी पछतावा नहीं हुआ है और आपको भी नहीं होगा, क्योंकि ये वैदिक संस्कृति और कृष्ण भक्ति जो है ये इतनी अद्भुत चीज़ें हैं। भगवान कृष्ण बहुत अद्भुत हैं, श्रील प्रभुपाद बहुत अद्भुत हैं, और ये वैदिक संस्कृति भी बहुत अद्भुत है। तो ऑड मैन आउट बनने का डर छोड़ दीजिए। कौन कह रहा है ऑड मैन आउट? जो खुद नहीं जानते वो क्या है, तो उनकी हमें परवाह बिल्कुल नहीं करनी है। हमें इस झुंड का हिस्सा नहीं बनना है। हमें ताकत लगाकर अलग दिशा में, उल्टी दिशा में जाकर स्विम करना है हमें, और हमारा रास्ता अलग चुनना है। हरे कृष्ण।